ओके, तो अप्रैल 2025 शिफ्ट नंबर 1 है। एक और इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। ये वाला आई थिंक मतलब उतना ज़्यादा दिखने में तो एटलीस्ट नहीं लग रहा है स्केरी। देखते हैं। तो क्वेश्चन में कभी ये कहना चाह रहे हैं ये फंक्शन है इस और इसके साथ ये कुछ कंडीशन दी हुई है और वो बोल रहे हैं कि f(1) की वैल्यू बताइए इनमें से कौन सी है। मतलब कहने का मतलब तो यही है कि भाई इसको सॉल्व करो एंड देन इस कंडीशन से क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू पुट करके उसमें से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालिए एंड देन f(1) निकालिए। यही है बस, और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में किया क्या जाए, देखो इसमें क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। तो रूट में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से मेरे को तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला जो है हम ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये जो भी रूट है इसको कुछ टी मान लेते हैं, या टी स्क्वायर भी मान सकते हो, टी भी मान सकते हो, टी स्क्वायर भी मान सकते हो। मैं टी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। टी स्क्वायर भी माना जा सकता है क्योंकि फिर कैंसल आउट हो जाएगा आसानी से। दूसरा तरीका जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि 3 - x² को जो है, या रैदर 3 - x² नहीं, अगर हम x² को एक काम करते हैं ना, क्या करें इसको, हाँ x² को 3 sin² रख लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उससे होगा क्या, यहाँ पे जब आप 3 sin² रखोगे तो रूट में 3 जब आप कॉमन लोगे तो आपको 1 - sin² मिल जाएगा। तो यहाँ से ऐसा भी कुछ करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है टेक्निकल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट करके देखते हैं ये सब चीज़। तो इससे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये dt/dx हो जाएगा, dx दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस का 2x बचेगा क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली? आई थिंक हम कर सकते हैं। देखो आपको f(x) दिया हुआ है x³, यानी कि आप x² को एक साथ रख सकते हो, ये तो आपने लेट किया ही हुआ था। एंड x dx ले सकते हो, x और x² जो है ये x का क्यूब बना ही देंगे, राइट। तो अब हम सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। x² x dx तो आपको पता ही है, ये माइनस का 2 जो है ये दूसरे साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस का dt/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। x² क्या आएगा, x² यहाँ से निकाल सकते हैं। x² जो आएगा वो 3 - t आएगा, x², राइट। तो ये 3 - t हो गया। ये क्या है, ये तो t था तो ये अंडर रूट में t हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास माइनस का dt था, पर माइनस का 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो खाली dt है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो आई थिंक सिंपल है, क्या करना है अब, सिंपल सा है, ये मल्टीप्लाई करो। तो ये 3√t है माइनस t इंटू √t है, तो ये t का पावर 3/2 है। और सिंस मैं 3/2 लिख ही रहा हूँ तो यहाँ पे भी t का पावर 1/2 ही लिख देता हूँ ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा इसके बाद, तो और तो कुछ है नहीं। बस आगे क्या है, सिंप्लीफाई तो कर ही दिया, अब सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे बाद में। तो ये 3 है, t का पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, एंड अपॉन में 3/2 हो जाएगा। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर 2 आ जाएगा, तो यहीं कर ही देता हूँ सीधा। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक, ये भी मिटा देते हैं। देन हमारे पास आ जाएगा ये क्या है, ये t का पावर 5/2 होगा, एंड 5/2 है तो ये 2 पर आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t की पावर 5/2 अपॉन में 5 है क्योंकि 2 कैंसिल हो चुका है, और माइनस का t का पावर 3/2 है यहाँ पे, और ये प्लस का c है। अब मैं ऊपर के सारे स्टेप्स हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका तो कोई काम है नहीं। ओके, अब t की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो t की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो 3 - x² का पावर 5/2 है, अपॉन में 5 है ऑफ कोर्स, माइनस वी हैव अगेन 3 - x² का पावर 3/2 एंड प्लस का c है, राइट। अब हमें बोला गया है
यहाँ पे तो हमारा ये सब काम तो ख़त्म ही हो गया है, तो ये मैं हटा देता हूँ। हमें बोला गया है कि एफ ऑफ रूट टू जो है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ऐसा कुछ करता है। तो एक काम करते हैं ना, 5 ऑफ एफ ऑफ रूट टू हमें ये बोला गया है ना निकालने को, तो एक काम करते हैं ये निकाल लेते हैं। ये -4 के इक्वल है ऐसा बोला गया है, चलो ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो रूट टू अगर आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये रूट टू का स्क्वायर 2 बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1/5 है, माइनस आपके पास ये जो भी चीज़ है ये भी क्या, ये भी तो 1 ही बनेगा, तो ये 1 है एंड प्लस का c भी है, करेक्ट। तो ये रूट टू डालने पे ये वैल्यू मेरे को मिलेगी एंड ये जो चीज़ है ये -4 के इक्वल है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे या तो हम यही सॉल्व करें तो ये -4/5 आएगा और 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, या सीधा 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1 और माइनस का 5 यानी कि ये -4 बनेगा और ये 5c है, करेक्ट। अब -4 और -4 हो जाते हैं कैंसिल, अब 5c = 0, इसका मतलब c = 0 है। यानी कि यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस चीज़ को यहाँ से हटा भी सकता हूँ, मतलब इसका कोई काम नहीं है। एफ ऑफ एक्स, मेरे केस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सिर्फ इतनी है। अब मुझे बोला गया है एफ ऑफ 1 निकालने को, तो ठीक है एफ ऑफ 1 निकालिए। तो यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है यानी कि 2 का पावर 5/2 है अपॉन 5, माइनस ये भी 2 का पावर 3/2 है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे कुछ तो मैच नहीं कर रहा है, बट हाँ हमें दिख रहा है कि पावर में 5 है, तो यानी कि 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। तो 5 का एलसीएम निकाला तो ये 2 का पावर 5/2 है, माइनस 5 टाइम्स 2 का पावर 3/2 है, करेक्ट। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये तो चलो जो है हो गया है, इसको हटा देता हूँ। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इन दोनों में से हम 2 का पावर 3/2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अदरवाइज एक काम करते हैं ना, ये जो रूट है वो तो अलग से रख देंगे। 2 का पावर मतलब ये इस चीज का मतलब क्या है, 2 का पावर 5/2 का मतलब है 2 का पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, यानी कि √2 जो है वो 5 बार लिखा गया है, राइट। एंड सिमिलरली √2 3 बार लिखा गया है, ऐसा है इसका मतलब। मैं डायरेक्टली बोलने वाला था बट ठीक है लिख भी देता हूँ। तो √2 अगर 5 बार है तो यानी कि 4 बार √2, तो मतलब 2 बार 2 बनेगा यानी कि 2 का स्क्वायर विच इज 4, और एक बार √2 एक्स्ट्रा आएगा, राइट। लिख के देख लेना अगर ये वाली बात नहीं समझ आई। सिमिलरली यहां से आपको 3 बार √2 मिलेगा, उसमें से 2 बार जो √2 है वो मल्टीप्लाई होके 2 बना देंगे एंड देन आपको मिलेगा एक √2 एक्स्ट्रा, राइट। अब ये हो गया, यानी कि ये आपके पास 4 √2 है और ये 5 2s are 10 √2 है, तो 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस का 6 √2/5 है ऑप्शन में है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड गिव मी अ वैल्यूएबल फीडबैक। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।